हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर साइंस मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे सीबीएसई क्लास 10 का, और ये न्यूमेरिकल आपका रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, फोल्डर सर्च करें। एक ही फोल्डर बना रखा है मैंने फिजिक्स का, तो वो फिजिक्स के फोल्डर में आपको जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ए टू जेड आपको भटकने की जरूरत नहीं, आप वहीं से प्रैक्टिस करिए और कंटिन्यू उसके ऊपर काम भी चल रहा है। तो आज मैं एक नया क्वेश्चन और लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में आ गया तो आपकी अगर प्रैक्टिस है तभी आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो बने रहें चैनल के साथ। अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एग्जिस्टिंग व्यूअर है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए देखिए, इसके अंदर दे रखा है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। कोई वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। तो इसके साथ कुछ ना कुछ सोर्स कनेक्ट होगा, है ना। अ करेंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम वेरीज विद टाइम। इसमें करंट जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो टाइम के साथ करंट चेंज होती है तो वो एसी करंट कहलाती है। कौन सी करंट कहलाती है? एसी। डीसी नहीं चेंज होती है मेरे भाई। डीसी का डायरेक्शन सेम रहता है, एसी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। कभी करंट पॉजिटिव होती है, कभी करंट क्या होती है, नेगेटिव। और इसमें दिखा भी रखा है, ऊपर करंट पॉजिटिव है, नीचे क्या है, नेगेटिव है करंट का अमाउंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ दे रखा है, देखो, करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम वेरीज विद टाइम। टाइम के साथ वेरी कर रही है यहाँ पर, है ना। उसने बोला है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 3 सेकेंड वुड बी। 3 सेकेंड में हीट का अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा, है ना। तो इसमें मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जो आगे चल के आपको 11th-12th में बहुत काम में आएंगे, और आपको याद आऊँगा मैं कि हाँ 10th क्लास में मैंने पढ़ा था तो वो सर ने ये बात बताई थी। चलिए देखिए क्या बात है। इसके अंदर 3 सेकेंड में बताना है, तो ये इंटरवल जो है आपके 1-1 सेकेंड के दे रखे हैं। तो देखिए इस वाले इंटरवल में, 1 सेकेंड वाले इंटरवल में कितना करंट है, प्लस का 3 है। फिर अगले इंटरवल में करंट किसका हो गया है, माइनस का हो गया है। तो करंट अगर प्लस माइनस होगी तो करंट जो आप नेट अमाउंट निकालेंगे तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। प्लस माइनस का मतलब करंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से कैलकुलेट होती है जैसे नंबर कैलकुलेट होते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं 3 एम्पियर लूँ और यहाँ पे माइनस का 2 एम्पियर लूँ तो 2 इंटरवल में करंट कितनी रह जाएगी, 1 एम्पियर रह जाएगी, है ना। फिर अगले इंटरवल में, तीसरे इंटरवल में करंट कितनी हो गई है, 1 एम्पियर हो गई है। तो भाई जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा था पहले वो सुन लीजिए कि यहाँ पे 2 इंटरवल में तो करंट 3 और 1 कितनी हो गई, 4, और बाकी इसमें कितनी रह गई, 2 रह गई। तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, करंट 2 बचेगा। लेकिन हीट के मसले में ऐसा नहीं है। करंट 0 हो सकती है, जैसे कहने का मतलब अगर ये भी नीचे होता तो -2 -1 -3 हो जाता, ये प्लस का 3 हो जाता, तो प्लस माइनस कट के करंट क्या हो जाती, 0। जब करंट नहीं रहती तो हीट भी क्या हो जाती, 0 हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, करंट 0 हो सकती है किसी सर्किट के अंदर, लेकिन उससे प्रोड्यूस होने वाली हीट जो है वो कभी भी 0 नहीं होगी, स्पेशली इन केस ऑफ रजिस्टर। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना। फिर से समझा देता हूँ, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है। अगर ये नीचे होता, तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, अगर ये नीचे होता तो -1 और -2 -3 + 3 कट के करंट क्या हो जाती, 0। अब जब करंट नहीं रहती तो हीट भी नहीं रहती, क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। तो जब करंट 0 हो जाएगी तो हीट भी क्या हो जाना चाहिए, 0। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रजिस्टर वाले सर्किट के अंदर करंट 0 हो सकती है, लेकिन उस करंट से प्रोड्यूस होने वाली हीट कभी भी 0 नहीं होगी। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अगर ये अदर्सन रीजन में आ जाए तो इस बात का आप ख्याल रखिए। फिलहाल यहाँ पे 0 वाला कोई केस ही नहीं है। इसने क्या बोला है, 3 सेकेंड के अंदर अपने को हीट प्रोड्यूस बतानी है। तो चलिए पहले इंटरवल में लेते हैं, है ना। हीट प्रोड्यूस्ड in first interval that is ABCD, और ये इंटरवल 1 सेकेंड का है। कितने सेकेंड का? 1 सेकेंड। 0 से 1 भी लिख सकते हैं, 0 से 1 सेकेंड लिख सकते हैं ऐसे, राइट। तो बताइए भाई हीट क्या होता है, I²RT। तो पहले के लिए 1 ले लेता हूँ,
आई कितना है इसके अंदर 3 एम्पियर, तो 3 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस अपने को कितना दे रखा है 2 दे रखा है, इंटरवल 1 का है क्योंकि 1 1 के इंटरवल से हम ले रहे हैं, तो 3 3 जा 9 इंटू 2 1 जा 2 9 2 जा 18। अच्छा हीट जो है वो किस में आएगी, जूल में आएगी। अब दूसरा देखते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड इंटरवल, दैट इज कौन सा, DEFG, DEFG मतलब 1 से 2 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे H2 कितना हो जाएगा I स्क्वायर RT, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। देखिए अब मैं जो बात कह रहा था ना कि करंट तो जीरो हो सकती है लेकिन हीट जीरो नहीं हो सकती, वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे करंट का क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस कितना है 2 इंटू 1, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 जूल, राइट। चलिए तीसरे वाले में देखते हैं, थर्ड वाला, हीट प्रोड्यूस्ड इन थर्ड इंटरवल, कौन सा इंटरवल, GHIJ, राइट। 0 से 1, 1 से 2, अब 2 से 3 सेकेंड में। बताइए H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, I कितना है 1 एम्पियर, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 जूल। तो टोटल हीट कितनी हो जाएगी, H1 प्लस H2 प्लस H3, तो H1 कितना है 18 जूल प्लस 8 जूल प्लस 2 जूल, तो कितना हो गया 28 जूल। ये इसका आंसर हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बाकी के वीडियोस को देखिए आपने। मैंने सारे जितने भी बल्ब वाले क्वेश्चन है, हीटर वाले हैं, A to Z सारे करा रखे हैं, आप फोल्डर में जाके चेक कर सकते हैं।